Assalamu alaikum, dear students. My dear students, hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, actually, I have divided today's video lecture into two parts. I mean to say that today's video lecture consists of two parts. In the first part of this video lecture, we are going to study some concepts regarding the exercise 9.2, and in the second part of this video lecture, we are going to take some few questions of exercise 9.3. Okay. इनफैक्ट जितना भी हमने सबक अभी तक के लिए पढ़ा है वो काफ़ी है टू डू द एक्सरसाइज 9.3। थोड़ा सा हम अपने आप को तारुफ कराएंगे कुछ और चीज़ों के साथ ताकि हमारी एक्सरसाइज 9.3 अच्छे से हो पाए। So let us see what we are going to study in this very video lecture in the first part. In the first part we are going to study multiplication of monomial with or by a binomial and trinomial। थोड़ा सा मैंने तारुफ दिया था इसका आपको, यानी कि कैसे हम किसी भी मोनोमियल को प्रोडक्ट करेंगे, कैसे हम किसी भी मोनोमियल का प्रोडक्ट निकालेंगे, किसके साथ, विद मतलब किसके साथ, किसी बाइनोमियल के साथ या किसी ट्राइनोमियल के साथ। और मैंने लिखा है बाय अ बाइनोमियल और बाय अ ट्राइनोमियल। इसका मतलब कैसे हम किसी बाइनोमियल का भी प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे अगर उसको ऑपरेट किया गया होगा मल्टीप्लिकेटिवली किसके साथ, किसी मोनोमियल के साथ, या ट्राइनोमियल को ऑपरेट किया होगा किसके साथ, किसी मोनोमियल के साथ। यानी कि अगर मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ या मोनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, वो मल्टीप्लिकेटिवली आपस में जुड़े हुए होंगे। हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू सॉल्व दैट वेरी टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेटिवली। सिमिलरली अगर हमारे पास में बाइनोमियल को मोनोमियल के साथ या ट्राइनोमियल को मोनोमियल के साथ प्रोडक्ट दिया गया है तो उस प्रोडक्ट को भी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम देखेंगे मोनोमियल विद बाइनोमियल और बाइनोमियल विद मोनोमियल कैसे ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। देखिए बेटा, अगर हमारे पास में मोनोमियल है सपोज 2x, मुझे इसका प्रोडक्ट निकालना है सपोज 3z प्लस y के साथ, और यही बाइनोमियल मेरे पास में है 3z प्लस y। इसका प्रोडक्ट मुझे इसी मोनोमियल यानी कि 2x के साथ निकालना है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूं here I would like to calculate the product of monomial with the binomial। Here I can say that I have to calculate here the product of binomial with a monomial। यहाँ पे मोनोमियल का प्रोडक्ट बाइनोमियल के साथ कैलकुलेट करना है और यहाँ पे बाइनोमियल का प्रोडक्ट मोनोमियल के साथ कैलकुलेट करना है। देखिए बेटा, फिर से हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, जो हमारे पास में जब भी हमारे पास में तीन रैशनल नंबर्स होते हैं, अगर उनका प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, ठीक है, अगर उनका प्रोडक्ट निकालना पड़ता है किसी मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ, तो उस वक्त जो हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स और एडिशन वो गुड होल्ड होती है। क्या होती है? दैट ऑलवेज होल्ड्स गुड। फॉर एग्जांपल, और मेरे पास में तीन रैशनल नंबर्स ए, बी और सी मैंने आपको बताया था, फिर से क्लास 8 के बिगनिंग में एसजीपुरा के सेंटर में मैंने आपको बताया था। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड होती है इरेशनल नंबर्स में। a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू दैट इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स इसी तरीके से अगर हमारे पास में पहले सपोज b प्लस सी ही होता, b प्लस सी ही होगा और इसका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा ए के साथ, उस वक्त भी इसको बोला जाता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी कि अगर हमारे पास में लेफ्ट में कोई मोनोमियल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बाइनोमियल के साथ, तो हमने लिखना पड़ता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने रैशनल नंबर a को डिस्ट्रीब्यूट किया बाय मींस ऑफ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। और यहाँ पे क्या बेटा है, हमारे पास में बाइनोमियल के तौर पे ये दो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं इन टर्म्स ऑफ एडिशन एक्सप्रेशन, और इसका प्रोडक्ट हमें ए के साथ, इस वाले रैशनल नंबर ए के साथ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सर? फिर से ए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम ए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्रॉम द राइट टुवर्ड्स दिस वेरी बाइनोमियल ओवर दिस वेरी बाइनोमियल। कैसे करेंगे? वो आएगा बी इंटू ए, हम लिख सकते हैं, या तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए इंटू बी लिखेंगे और बीच में प्लस आएगा सी इंटू ए, का मतलब ए इंटू सी अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना चाहेंगे। तो बताइए प्रोडक्ट क्या था? ए बी प्लस ए सी। ये प्रोडक्ट कितना आएगा? ए बी प्लस ए सी। इसका मतलब यहाँ पे हमने ये प्रोडक्ट कैलकुलेट किया
बाय मीन्स ऑफ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स और एडिशन। और यहाँ पे हमने यही प्रोडक्ट कैलकुलेट किया बाय मीन्स ऑफ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स और एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। यानी कि हम लेफ्ट से भी किसी नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेटिवली और द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर्स, या तो हम किसी भी रैशनल नंबर को बाय मीन्स ऑफ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिवली डिस्ट्रीब्यूट और द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो यही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है बेटा। वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज हमें पता है ना जो मल्टीप्लिकेशन है ना बेटा, दैट इज कम्यूटेटिव, यानी कि ऑर्डर के ऊपर हमारा प्रोडक्ट डिपेंड नहीं करता है। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट ए था और मल्टीप्लाई क्या था, बी प्लस ए। यहाँ पे मल्टीप्लायर ही कितना है, मल्टीप्लिकेंट ही कितना है, बी प्लस ए, और मल्टीप्लायर कितना है, दैट इज ए। क्योंकि मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर का वैल्यू चेंज नहीं होता है, इसलिए प्रोडक्ट भी जो आया, जो यहाँ पे प्रोडक्ट भी हमारे पास में निकला, ठीक है, उस प्रोडक्ट का भी वैल्यू हमारे पास में सेम है। क्या है, सेम है, ठीक। चले आते हैं, देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास में जो वेरिएबल्स कंटेन है, देयर नेचर इज एक्चुअली रैशनल नंबर, यानी कि इनका जो नेचर होता है सर रैशनल नंबर है। और हमने यहाँ पे प्रोडक्ट कैलकुलेट किया व्हाइल इवैल्यूएटिंग द प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल विद द बाइनोमियल और बाइनोमियल विद द मोनोमियल। तो यहाँ पे भी यही चीज हम करेंगे बाय मींस ऑफ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए बेटा मैं पहले 2x को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ओवर दीज टू टर्म्स, दैट इज 3z एंड y मल्टीप्लिकेटिवली बाय मींस ऑफ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर हम क्या करेंगे, यहां से हम 2x को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवर 3z एंड y मल्टीप्लिकेटिवली बाय मींस ऑफ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, या तो इसको बोला जाता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स और द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। यहाँ पे हम करेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल। वो कितना आएगा सर, 2 इंटू पहले आएगा 2 इंटू एक्स मल्टीपल बाई 3z, और बीच में आएगा प्लस, फिर आएगा 2 इंटू एक्स मल्टीपल बाई वाई, और यहाँ से क्या आएगा सर, यहाँ पे आएगा 3z। 2x को मैं पहले मल्टीपल क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मल्टीप्लिकेटिवली, किसके साथ, 3z के साथ। हम लिख सकते हैं 2x इंटू 3z, चलिए ऐसे ही लिखते हैं 2x इंटू 3z और प्लस बीच में y का 2x इंटू वाई। या तो आप ये प्रोडक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 3z इंटू 2x प्लस y इंटू 2x, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। आप जरा बताइए बेटा यहाँ पे क्या है सर, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल्स का प्रोडक्ट हमें बेटा आता है निकालना कोफिशिएंट्स के साथ, और हमारे पास में जो वेरिएबल पार्ट होते हैं इनके उनको अपने साथ, ठीक। तो न्यूमेरिकल पार्ट क्या है, 2 3 6 आएगा, x इंटू जेड वाई का एक्स जेड, और प्लस आएगा 2 1 2, बिकॉज इसका न्यूमेरिकल पार्ट क्या है 1 है ना, y का 2, तो ये 2 यहाँ पे लिखेंगे x इंटू वाई, तो y का एक्स वाई, और यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट है दैट इज 2 3 6 न्यूमेरिकल पार्ट्स को x इंटू जेड दैट इज एक्स जेड प्लस 2 1 2 दैट विल बी एक्स वाई। और इन दोनों प्रोडक्ट के प्रोडक्ट्स को आप ऑब्जर्व करोगे, फ्रॉम बोथ ऑफ दिस प्रोडक्ट्स वी कम टू नो दैट बोथ ऑफ दिस प्रोडक्ट्स आर इक्वल, यानी कि इन दोनों प्रोडक्ट्स को एनालाइज करने के बाद हमें क्या मालूम पड़ा, हमें मालूम पड़ा यहाँ पे भी 3xz, यहाँ पे भी 6xz, यहाँ पे भी 6xz, यहाँ पे भी प्लस बीच में, यहाँ पे भी प्लस बीच में, यहाँ पे 2xy, यहाँ पे भी 2xy। इसका मतलब क्योंकि मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर हमारे यहाँ चेंज नहीं होंगे, और हमें पता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ rational numbers is commutative, a into b is always equal to b into a, that's why these two products are always equal. Let me assume that this is a और ये है b, ये क्या है असल में b है, फिर ये a है, ठीक है। अब जरा बताइए जब हम a into b प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे और b into a प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, व्हाट यू एक्सपेक्ट, ये दोनों प्रोडक्ट्स आएंगे ना बेटा इक्वल। क्यों आएंगे इक्वल, बिकॉज रैशनल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, उसी वजह से यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हमने सीखा कैसे हम किसी भी मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ या किसी भी बाइनोमियल को मोनोमियल के साथ प्रोडक्ट के थ्रू क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। चलिए आप देखते हैं किसी भी मोनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ या किसी भी ट्राइनोमियल को मोनोमियल के साथ कैसे हम ऑपरेट करेंगे प्रोडक्ट में, ठीक। तो चलिए सपोज मेरे पास में एक मोनोमियल है, सपोज 2x स्क्वायर है, इसको एक ट्राइनोमियल के साथ x प्लस वाई प्लस 2 के साथ हम क्या करेंगे, 2 है या बेटा यहाँ पे
2 के साथ हम क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। और इसी ट्राइनोमियल को x प्लस वाई प्लस 2 को हम क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे मल्टीप्लिकेटिवली 2x स्क्वायर मोनोमियल के साथ। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हमने यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। यानी हियर वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल विद अ ट्राइनोमियल। हियर वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ट्राइनोमियल विद अ मोनोमियल। ठीक, चलिए करते हैं। फिर से जो हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओवर द एडिशन। तो यहाँ पे हम इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। और कभी बीच में होगा ना बेटा ये प्लस की बजाय होगा माइनस। ठीक है, तो ऐसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है उसमें, बिकॉज जो सब्ट्रैक्शन होता है दैट इज एक्चुअली अ पर्टिकुलर केस ऑफ एडिशन, इसलिए वहां पे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप फॉलो करते हो एडिशन में वैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 2x स्क्वायर। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और द सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, because these x y z their nature is actually unknown rational numbers. Okay, so let us proceed. तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा, पहले हम 2x स्क्वायर को सर प्रोडक्ट करेंगे x के साथ, फिर बीच में ये वाला प्लस आएगा, फिर 2x स्क्वायर को किसके साथ प्रोडक्ट से ऑपरेट करना पड़ेगा, y के साथ, और प्लस बीच में, बिकॉज 2x स्क्वायर को हमें मल्टीप्लिकेटिवली 2 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वरना 2 बेटा मान जाएगा बुरा, बोलेगा कि इसको तो अपना मिल गया, इसको अपना शेयर मिल गया 2x स्क्वायर इंटू एक्स, और इसको भी अपना शेयर मिल गया 2x स्क्वायर, तो मुझे तो नहीं मिला, इसलिए 2 को भी बेटा मल्टीप्लिकेटिवली ऑपरेट करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर को भी मल्टीप्लिकेटिवली ऑपरेट करना पड़ेगा 2 के साथ। चलिए कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे फिर कामा लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पहले 2x स्क्वायर को इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि 2x स्क्वायर को पहले हम x के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर 2x स्क्वायर को फिर हम y के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और फिर 2 के साथ भी हम 2x स्क्वायर को 2 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो लेट मी कैलकुलेट दिस टू प्रोडक्ट्स, मोनोमियल विद मोनोमियल, 2 1 जार 2 आएगा और आएगा x स्क्वायर इंटू एक्स, दैट इज x क्यूब, प्लस आएगा 2 1 जार आएगा 2 और x स्क्वायर इंटू वाई विल बी इक्वल टू x स्क्वायर y अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे, और 2 2 जार आएगा 4, खाली x स्क्वायर है। फिर यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करेंगे, 2 1 जार 2 x क्यूब, बिकॉज x स्क्वायर इंटू एक्स विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब, और उसके बाद में हमारे पास में क्या है 2 1 जार 2 दैट इज 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस विल बी एक्स स्क्वायर वाई, और प्लस आएगा 2 2 जार 4 एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर से अगर आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को ऑब्जर्व करोगे, दोनों प्रोडक्ट्स में पहले वाली टर्म लेफ्ट वाले प्रोडक्ट में कितनी है, 2x क्यूब, यहाँ पे 2x क्यूब, यहाँ पे 2x स्क्वायर y, यहाँ पे 2x स्क्वायर y, यहाँ पे 4x स्क्वायर, यहाँ पे 4x स्क्वायर, यानी कि इन दोनों इफ वी इंड्यूस हियर सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ x y एंड z, यानी कि अगर हम x y और z को कुछ पर्टिकुलर रैशनल नंबर्स असाइन करेंगे, ये वाले ये वाले एक्सप्रेशन और ये वाले एक्सप्रेशन हमें सेम वैल्यूज जनरेट करके देगी। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है, रिजल्टेंट प्रोडक्ट इन दोनों पॉलिनोमियल्स का और इन दोनों पॉलिनोमियल्स का जो ये रिजल्टेंट प्रोडक्ट है बेटा, ये रिजेंबल एक दूसरे के साथ करते हैं, यानी कि ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल है, होने भी चाहिए, बिकॉज हमारे पास में ये अगर हम मानेंगे ए कोई रैशनल नंबर है x को इंड्यूस करके, और ये हमारे पास में पूरी जो एक्सप्रेशन है कोई रैशनल नंबर है b, और ये फिर क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर ना होने से क्या हो जाएगा सर, a हो जाएगा। ठीक, असल में इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाता है ना, हमारे पास में जब भी कोई दो रैशनल नंबर्स होते हैं a इंटू बी और b इंटू ए, ये दोनों प्रोडक्ट्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा आते हैं एक दूसरे के बेटा बराबर, क्या आते हैं, एक दूसरे के बराबर, बाय मींस ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, सो यहाँ पे भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये प्रोडक्ट्स हमें इक्वल मिलने थे और मिले भी। ठीक है, तो होप यू हैव अंडरस्टूड इट। सो लेट अस प्रोसीड फॉर द एक्सरसाइज 9.3। ठीक है, एक्सरसाइज 9.3 का पहले हम बेटा करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रैप दिस वेरी थिंग। ठीक, बेटा इसमें थोड़ा सा ध्यान आपको भी बरतना है और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ठीक है, लेकिन इन वीडियो लेक्चर्स को क्या करना है, गौर से देखना है, जहां कहीं भी आपको लगेगा कि कहीं पे मिस्टेक है या कहीं पे समझ नहीं आ रही बात, तो आप मेरे जो वीडियोस के आखिर में कमेंट सेक्शन होता है
वहाँ पे आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और यू आर एडवाइज्ड टू सी द वीडियोस एट 360 पिक्सल्स। यहाँ तो 280 पर उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं आती है, तो लेकिन 360 पर ठीक ठाक क्वालिटी आती है। ठीक है, चलिए हम आते हैं अपने नई वाली एक्सरसाइज के ऊपर, दैट एक्सरसाइज नंबर 9.3। ओके, चलिए 9.3 एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसका भी बेटा पार्ट नंबर फर्स्ट। देखिए बेटा, फिर से जैसे हम एक पार्ट के लिए इसका सॉल्यूशन दिखाएंगे, वही पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा व्हाइल सॉल्विंग ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 9.3। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है? कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक, हमारे पास में पेयर्स में कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी गई है। एक्सप्रेशन से हमारा मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो यहाँ तो हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल्स, बिकॉज पॉलिनोमियल्स स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। इनफैक्ट ऑल दीज आर पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर, हियर द गिवन algebraic expressions are। ठीक है, पेयर्स में दी गई है। पहले वाली है 4p कामा q प्लस आर। यस, इट इज ऑब्वियसली 4p कामा q प्लस आर। ठीक, तो हमें क्या करना है? कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब इनका प्रोडक्ट निकालना है। नाउ देयर मल्टीप्लिकेशन विल बी, हम मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करेंगे यही वर्ड। नाउ देयर, जो इनका मल्टीप्लिकेशन विल बी, सर इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किसके बराबर आएगा? सर दैट विल बी इक्वल टू 4p को मुझे मल्टीपल करना पड़ेगा Q प्लस आर के साथ। तो बेटा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी हमारे पास, अगर वो मल्टीप्लिकेटिवली दूसरी किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ या दूसरी किसी पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेटिवली ऑपरेट होगी, लेकिन अगर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल है, तो उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट वाली एक्सप्रेशन में, जो भी हमने प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, वहां पे विदाउट इसको ब्रैकेट से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन अगर बाइनोमियल होगा, ट्राइनोमियल होगा और मल्टीप्लिकेशन से हमने इसको दर्शाना पड़ेगा और हमें इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इट इज एडवाइजेबल टू ऑल यू कि हमेशा मोनोमियल और बाइनोमियल को सेपरेट करो बाय द फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट बाय पुटिंग द ब्रैकेट्स। इसलिए क्योंकि ये बाइनोमियल था, तो हमने इसके ऊपर क्या करे, हमने इस पूरे बाइनोमियल को बंद किया बाय मींस ऑफ ब्रैकेट्स। ठीक, चलिए, और अब यहाँ पे देखोगे हमें क्या करना है असल में, कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ दिस मोनोमियल विद बाइनोमियल। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करेंगे। सर 4p को पहले प्रोडक्ट निकालेंगे किसके साथ? Q के साथ। फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4p को किसके ऊपर? सर r के ऊपर करेंगे, यानी कि 4p मल्टीपल बाई r आएगा। ठीक, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विद मोनोमियल है, कर सकते हैं। कोएफिशिएंट्स क्या है? यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट 4, यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट Q में क्या है? सर Q में न्यूमेरिकल पार्ट दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब हमारा मान है। ठीक है, 4 1 जार आएगा 4, p इंटू क्यू विल बी पी क्यू प्लस आएगा 4 1 जार 4, बिकॉज यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट 4, यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट 4, यहाँ पे अलजेब्रिक पार्ट p, यहाँ पे अलजेब्रिक पार्ट r डिफरेंट है, तो pr लिखना पड़ेगा। 4pq और 4pr। ठीक है, इस प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखेंगे बिकॉज ये दो डिफरेंट टर्म्स है, लाइक नहीं है। इनका न्यूमेरिकल पार्ट सेम है बेटा, न्यूमेरिकल पार्ट से हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं लाइक टर्म्स है या नहीं है। इट इज द अलजेब्रिक पार्ट which helps us to decide. If the algebraic part contains same variable and the power of variables are same, then we can say that the terms are like. Although there one variable and the power of the first variable, that's p, is same, but what about the second variable? Here second variable is q, here it is r. It means that remaining variable, next variable, they differ, these two terms differ in their second variable, that's q and r. Okay, तो ये हमारे पास में इस पहले वाले पार्ट का प्रोडक्ट आया। ठीक, तो इसके बाद में हम क्या करेंगे बेटा? हम करेंगे बेटा जी इसका दूसरा वाला पार्ट, नहीं तीसरा वाला पार्ट, और चौथा वाला दूसरा वाला पार्ट आप खुद करोगे। तो इसका दूसरा वाला पार्ट करने के लिए ये चीज हम रब करेंगे और ये चीज हो जाएगी छूमंथर यहाँ से। ठीक, चलिए तीसरा वाला पार्ट क्या है?
हम क्या लिखेंगे, हियर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर, क्या है, a प्लस बी 7a स्क्वायर b स्क्वायर, a प्लस बी और कामा है 7a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, 7a स्क्वायर b स्क्वायर। ये हमारे पास में दो पॉलिनोमियल्स या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, और इन दोनों पॉलिनोमियल्स या दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का हमने निकालना है मल्टीप्लिकेशन। नाउ देयर मल्टीप्लिकेशन यानी कि इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, तो कैसे लिखेंगे सर, a प्लस बी यहाँ पे पहले लिखेंगे और इसका प्रोडक्ट निकालेंगे किसके साथ, 7a स्क्वायर b के साथ। सर आपने इनको, यहाँ पे तो ब्रैकेट था नहीं तो ब्रैकेट क्यों किया, अभी मैंने आपको एडवाइस की थी, जब कभी भी आपके पास में कोई भी बाइनोमियल ट्राइनोमियल होगा तो उसको हमेशा एडवाइजेबल होता है कि हम उसको ब्रैकेट्स में रखें, जो हमारे पास में रिजल्टेंट प्रोडक्ट वाली एक्सप्रेशन होती है, ठीक है, क्योंकि जब मोनोमियल होता है उसको प्रोडक्ट में लिखने का एक जैसा मतलब है, नहीं करना चाहिए उसको बंद विद इन ब्रैकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल विद अ मोनोमियल है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मोनोमियल राइट साइड में है, हम यहाँ पे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स इस्तेमाल करेंगे। इनके 7a स्क्वायर b स्क्वायर को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मल्टीप्लिकेटिवली ओवर a एज वेल एज b। पहले हम 7a स्क्वायर b स्क्वायर को 7a स्क्वायर b स्क्वायर को मल्टीप्लिकेटिवली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे a के साथ, फिर बीच में प्लस आएगा, और फिर 7a स्क्वायर b स्क्वायर को हम मल्टीप्लिकेटिवली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे b के साथ, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल विद मोनोमियल, यहाँ पे कोएफिशिएंट 7, यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट यानी कि कोएफिशिएंट 1 है, 7 1 आएगा 7, यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे क्या है a पावर 1, a स्क्वायर इनटू a पावर 1, इफ बेसिस आर सेम, ठीक है बेटा, तो पावर्स को बेटा किया जाता है ऐड, ठीक है, y का 2 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू a रेज़ पावर 3 यानी कि a क्यूब, a स्क्वायर इनटू a विल बी एक्चुअली इक्वल टू a क्यूब एंड इट विल बी b स्क्वायर इनटू, यहाँ पे कोई b वाली टर्म नहीं है, b वाला फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब b ऐसे ही b स्क्वायर ही रखना पड़ेगा। फिर आएगा फिर से 7 1 7, a स्क्वायर आएगा ऐसे, a स्क्वायर यहाँ पे इसका कोई लाइक फैक्टर नहीं तो a स्क्वायर एक ही है तो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे b स्क्वायर एक फैक्टर है, दूसरे वाले पॉलिनोमियल में यानी कि मोनोमियल में b भी एक फैक्टर है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, b स्क्वायर इनटू b दैट विल बी एक्चुअली b क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा है इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट, क्या है, प्रोडक्ट, ठीक। तो इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखोगे बेटा, यहाँ पे कंप्लीट द टेबल लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ टेबल दिया गया है, इसके तीन कॉलम्स है। पहले कॉलम में पहले वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दूसरे कॉलम में दूसरे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और तीसरे वाले कॉलम में तीसरे वाले कॉलम में हमने प्रोडक्ट इनका कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास में पहले वाले कॉलम में जो पहले वाले रो में है ना बेटा, ए है, यहाँ पे बी प्लस सी प्लस डी है, इसका मतलब इनका प्रोडक्ट निकालना है। ए को मल्टीपल करना पड़ेगा बी प्लस सी प्लस डी के साथ, और हम ए को मल्टीपल करना चाहेंगे, ए का प्रोडक्ट निकालना चाहेंगे किसके साथ, बी प्लस सी प्लस डी के साथ। तो कैसे करना पड़ेगा सर, ए बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विद ट्राइनोमियल, हमें आता है y का a इंटू बी प्लस आएगा बीच में a इंटू सी प्लस आएगा बीच में a इंटू डी a इंटू डी आएगा, ठीक। ये मोनोमियल विद मोनोमियल है, इसका कोएफिशिएंट 1 इसका कोएफिशिएंट 1 1 1 1 कोएफिशिएंट रिजल्टेंट प्रोडक्ट में भी नहीं दिखा जाएगा, तो यहाँ पे आएगा डायरेक्ट से a इंटू बी प्लस a इंटू सी प्लस आएगा a इंटू डी। तो ये चीज हमने लिखनी पड़ेगी पहले वाले रो में, पहले वाले कॉलम के पहले वाले रो में ये प्रोडक्ट आपको लिखना पड़ेगा, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। इसी तरीके से फिर हमारे पास में दूसरे वाले रो में इसी टेबल के दूसरे वाले रो में जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है दैट्स x प्लस वाई माइनस 5, और जो दूसरी वाली एक्सप्रेशन है दैट्स 5xy। असल में हमने यहाँ पे इनका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालने का मतलब हमें सर x प्लस वाई माइनस 5 का प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, विद 5xy। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ट्राइनोमियल विद मोनोमियल लेना है, हमें आता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम यहाँ पे ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, यानी कि वी विल एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट 5xy ओवर xy एंड माइनस 5 मल्टीप्लिकेटिवली, यानी कि 5xy पहले हम मल्टीप्लिकेटिवली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे x के साथ, फिर बीच में रखेंगे प्लस, फिर 5xy को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे y के साथ मल्टीप्लिकेटिवली मल्टीपल बाय y, और फिर माइनस आएगा यहाँ पे, फिर हमें 5xy को माइनस 5 के साथ मल्टीप्लिकेटिवली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। y का 5xy
5xy मल्टीपल करना पड़ेगा सर 5 मल्टीपल करना पड़ेगा 5, बिकॉज ये -5 नहीं है, वो माइनस हमने ऑलरेडी लिख के रखा है। तो यहाँ पे जो तीसरी वाली टर्म है -5 है, क्योंकि मैंने 5xy को मैंने पहले माइनस लिखा है और फिर मैंने 5xy को 5 के साथ मल्टीप्लिकेटिवली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विद मोनोमियल है। यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट 5, यहाँ पे 1, तो 5 1 आएगा 5, x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे y आएगा प्लस आएगा यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट 5, और जो यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट है y में वो कितना है, दैट्स 1, 5 1 विल बी 5, x एक ही है तो दूसरा फैक्टर सेम है तो y रेज पावर 2 होगा, y इंटू वाई दैट विल बी y स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे आएगा। न्यूमेरिकल पार्ट क्या है, -5 है, यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट क्या है, 5 है, 5 5 25, तो न्यूमेरिकल पार्ट जो हमारे पास में ये इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा बेटा, उसका न्यूमेरिकल पार्ट बन जाएगा यहाँ पे -25 और आएगा xy। तो ये चीज you are supposed to write down this very product in its product column, ठीक है। जो हमारे पास में प्रोडक्ट कॉलम दूसरे वाले रो के अक्रॉस आता है, तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा 5x² प्लस 5x² y प्लस 5y प्लस 5xy² माइनस 25xy, ठीक है। बाकी जो दो रिमेनिंग रोज है, तो यू आर सपोज टू सिंप्लीफाई दिस ऑन योर ओन, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ प्रोडक्ट दिए गए हैं और हमें इनको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका एक पार्ट करेंगे, ठीक। बाकी जो कुछ पार्ट्स हमें दिखाने पड़ेंगे वो हमें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे, ठीक। क्योंकि अगर हम सभी पार्ट्स यहाँ एक दो पार्ट्स इसके दिखाएंगे, फिर हमारे पास में प्रॉब्लम हो जाएगी वीडियो लेक्चर में, लंबा चौड़ा बन जाएगा। फिर वही वाली बात, कंप्रेशन में डबल टाइम्स इसको कंप्रेस करना पड़ता है, फिर अपलोड करना पड़ता है। कंप्रेशन और अपलोडिंग में इसको ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम अवॉइड करेंगे। बाकी पार्ट्स को करना चाहेंगे इसका एक पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर फर्स्ट हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर फर्स्ट, ठीक। हमें यहाँ पे क्या दिया गया, फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे हियर द गिवन, असल में एक्सप्रेशन ही है, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हियर द गिवन प्रोडक्ट इज, हियर द गिवन प्रोडक्ट इज, ये एक प्रोडक्ट ही दिया गया है। क्या है बेटा सर, वो है ए स्क्वायर, कुछ ऐसे ब्रैकेट में रखा गया है, then it is multiplied with 2 into a raised to power 22, then it is bracket again, okay, then it is multiplied by 4a raised to power 24, 4a raised to power 26, it is not 24, it is 26, sorry, okay, 26, और फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक। यानी कि इस प्रोडक्ट को हमने कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ a स्क्वायर मल्टीपल बाई 2 a रेज टू पावर 22 और मल्टीपल बाई 4 a रेज टू पावर 26 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है बेटा। असल में हमारे पास में यहाँ पे 3 मोनोमियल्स है, इन 3 मोनोमियल्स को हमने प्रोडक्ट के तौर पे ऑपरेट करना पड़ेगा और कैलकुलेट करना पड़ेगा इस रिजल्टेंट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है, ठीक। पहले हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। पहले 2 मोनोमियल्स को मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है, कभी भी ये साइमल्टेनियसली 3 चीजों के ऊपर, 3 नंबर्स के ऊपर कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। पहले 2 नंबर्स ले लेंगे, 2 टर्म्स ले लेंगे, पहले 2 मोनोमियल्स ले लेंगे, ठीक है बेटा। तो उनके ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे प्रोडक्ट क्या है, फिर एसोसिएट करेंगे उसको तीसरे प्रोडक्ट के साथ। चलिए बाय कन्वेंशन हम पहले वाले 2 प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि ए स्क्वायर इस मोनोमियल को 2a रेज़्ड टू पावर 22 इस वाले मोनोमियल के साथ क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक। जरा बताइए ए स्क्वायर और 2a रेज़्ड टू पावर 22 इसका प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें इसका न्यूमेरिकल पार्ट पता होना चाहिए। ए स्क्वायर का न्यूमेरिकल पार्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है, तो a 2a रेज़्ड टू पावर 22 का जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो 2 है, तो 2 into 1 आएगा 2, यानी कि जो रिजल्ट जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा बेटा उसका न्यूमेरिकल पार्ट होगा 2 1 2। अब जरा बताइए अलजेब्रिक पार्ट पहले वाले मोनोमियल क्या है, सर ए स्क्वायर है। दूसरे वाले पॉलिनोमियल में क्या है, दूसरे वाला मोनोमियल में जो अलजेब्रिक पार्ट है व्हाट इज दैट, दैट्स a पावर 22। तो a स्क्वायर को हमने मल्टीप्लिकेटिवली ऑपरेट करना पड़ेगा a रेज़ पावर 22 के साथ, ठीक। इफ द बेसिस आर सेम एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 एक्सपोनेंशियल नंबर्स, असल में इनको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल नंबर्स, ठीक है।
तो क्या किया जाता है, बेस सेम लिखी जाती है और पावर उसको ऐड किया जाता है। वो कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू ए रेज पावर 2 प्लस 22, वो दैट विल बी ए रेज पावर 24, बिकॉज 22 और 2 हो गए 24, तो यहाँ पे हमने लिखना पड़ेगा ए रेज पावर 24 और फिर इसका प्रोडक्ट लेना पड़ेगा 4 इंटू ए रेज पावर 26 के साथ। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं विदाउट ब्रैकेट्स, या दोनों को ब्रैकेट्स से इंट्रोड्यूस करो, कोई मसला नहीं, बिकॉज मोनोमियल में अगर हम ब्रैकेट्स नहीं भी रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, अगर आपके पास में मल्टीप्लिकेटिवली यानी कि मल्टीप्लिकेशन के कोई मल्टीप्लिकेशन एक्सप्रेशन है, कहीं पे बाइनोमियल या ट्राइनोमियल है, अगर आपने बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को बंद नहीं किया किस में, किसी छोटे छोटे ब्रैकेट्स में, तो वहां पे प्रोडक्ट कैलकुलेट करते समय डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते, तो हमने चलो ये रख दिया, बिकॉज गिवन में रख दिया गया था। ठीक, अब फिर से दो मॉनोमर्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, दोनों के न्यूमेरिकल पार्ट्स को पहचानना पड़ेगा, उनका प्रोडक्ट लेंगे सेपरेटली। यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट 2, यहाँ पे 4 ए रेज़ पावर 26 का जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो 4 है, 2 4 ज़रा आएगा 8 बेटा। अब इनके जो अल्जेब्रिक पार्ट्स है, इसका अल्जेब्रिक पार्ट क्या है सर, इसका अल्जेब्रिक पार्ट है ए रेज़ पावर 24, ए रेज़ पावर 24, इसका जो अल्जेब्रिक पार्ट है दैट्स ए रेज़ पावर 26। तो फिर से दो एक्सपोनेंशियल नंबर्स का हमने प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। और हमारे पास में ऐसे कोई दो एक्सपोनेंशियल नंबर्स है, ए रेज़ पावर m मल्टीपल बाय ए रेज़ पावर n। तो आपने देखा होगा क्लास 6th या 7th के क्लास में, 6th या 7th के क्लास में आपने देखा होगा, when we have two exponential numbers if their bases are same at that time powers are added, यानी कि इस प्रोडक्ट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस पावर m प्लस n के थ्रू, इस लॉ के थ्रू। तो यहाँ पे भी बेस a रखेंगे और 24 प्लस 26 को ऐड करेंगे, जो कि फिर आएगा ए रेज़ पावर 6 प्लस 4 हो गए 10, 4 2 2 हो गए 4, ए रेज़ पावर 50 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा 8 इंटू ए रेज़ पावर 50। तो ये हमारे पास में इस प्रोडक्ट का वैल्यू आया। ठीक, तो नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम इसका एक और पार्ट करेंगे और बाकी के जो दो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, उनको भी इंशाल्लाह टैकल करेंगे। हाल फिलहाल के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड इट, थैंक यू।